Welcome, welcome to Friday Fiesta. Today is session 48. And what is Friday Fiesta? डबल मजा है और नो दाम, डबल मजा है और नो दाम। फ्राइडे फिएस्टा जिसका नाम प्रेम और मस्ती खुद के साथ, प्रेम और मस्ती भगवान अंकल के साथ, प्रेम और मस्ती श्रेया के साथ, प्रेम और मस्ती सबके साथ, प्रेम और मस्ती खुद के साथ, प्रेम और मस्ती सबके साथ। फ्राइडे फिएस्टा आना। फ्राइडे फिएस्टा में आप सबका बहुत 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 स्वागत है and welcome to Bhagwan Uncle after a long period. So how was your vacation and as well as your Vipassana experience, Uncle? How are you? You have to unmute yourself, Uncle. Thank you, Shreya ji. I'm very fine. And since traveling, so miss your beautiful classes. Yeah. And you had been to Vipassana, right? Yes, with grace of God, I could do it at age 77. Wow. And So something wonderful, one should not miss this. right. Yeah. It is for humanity. It is not for any sect or any Jain or Buddhism like that. Exactly. Reality of life you learn from Vipassana. The Yeah. real. Yeah. Great. So you loved the experience. Okay, so over to you, Uncle, and highlighting you, spotlight for everyone, and let's begin. Thank you very much. Thank you. आंखें बंद करके अपने प्राणों से जुड़ने हैं। The best thing in life to connect with your own breathing. मुस्कुराता चेहरा, हो सके तो बैक सपोर्ट न लें, बॉडी वेरी कंफर्टेबल। हम सुबह से लेके शाम तक कई प्रकृतियों से जुड़े हैं, कई पॉजिटिव नेगेटिव बातों से जुड़े हैं। से असंग होंगे, अपने आप से जुड़ेंगे तो श्रेया जी के क्लास से बहुत बातें सीखने को मिलेंगी, बहुत बातें समझने को मिलेंगी और उससे इम्प्लीमेंट करेंगे तो जीवन में परिवर्तन आप सोचेंगे उससे भी बढ़िया आएगा। करना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है, प्रैक्टिस करनी है और अनुभव करना है। जो आपका अनुभव वो आपने समझा। एक लंबा गहरा श्वास लें, पूरा ध्यान नॉस्ट्रिल जहाँ से श्वास लेते हैं हम श्वासों द्वारा ही अपने अंदर जा सकते हैं और अंदर की हमारी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। तो सारे दिन की जो भी प्रक्रिया हुई है उससे असंग होने के लिए लाफ्टर इज द बेस्ट वे टू डू इट। लाफ्टर के भी अनेक बेनिफिट्स हैं, आप खुद एक्सपीरियंस करें। So open your eyes with smiling happy face and let us practice few laughter. All is well. बोलो, all is well. मेरे जीवन में सब कुछ बढ़िया है, मेरे जीवन में सब कुछ बढ़िया है। तो फिर हंसो। Everything is well in my life. जो भी है उसको वेल करके लियो और वेल होएगा। मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरी वेल्थ अच्छी है, मेरी रिलेशनशिप सबसे अच्छी है। देखो जीवन में हमेशा चढ़ाव उतार आता है, मगर मन में एक ही भाव कि सब अच्छा है। किसने सुना तो भी अच्छा, नहीं सुना तो भी अच्छा, माना तो भी अच्छा, नहीं माना तो भी अच्छा। सबको अच्छा करके लियो, आपका जीवन तो अच्छा हो ही जाएगा। I welcome new members
I'm sure there must be good new members. So I welcome them with laughter. Welcome! Welcome! आप आए, पधारे, हमारा क्लास अच्छा हो गया। घर में मेहमान आते हैं, उसको हंस के वेलकम करो, खाली आइए आइए मत बोलो, बोलो आइए आइए, आप आ गए, बाहर आ गई, हमारा घर पवित्र हो गया, आप आए, पॉजिटिविटी आ गई। थोड़ी मेहमान की तारीफ करो, हर कोई तारीफ में खुश होता है, तो मेहमान को आते ही उसकी तारीफ करें और उनको खुश करें, कि याद करें कि तो कोई नई तरीके की वेलकम हुई। अभी हमें बाकी का जीवन कुछ नई तरीके से जीना है, कुछ अलौकिक करना है जो अब तक नहीं किया है, उसका अनुभव लो, बहुत मजा आएगा। देखो, बहुत बहुत हम कभी कभी सामने हंसते हैं, लेट अस लाफ इन राइट साइड। कितना अच्छा इवनिंग है। उसमें फिर श्रेया जी का क्लास है। कितना मजा आ रहा है। फिर दूसरे साइड पे कितना सुंदर चंदा मामा आया हुए हैं। कितना ब्यूटीफुल शांत प्रफुल्लित इवनिंग है। अच्छे अच्छे शब्द बोल के हंसते रहो, हंसते रहो। सबसे अच्छा है अपने कानों को पकड़े, थोड़ा एल्बो को ऊपर करें। कानों की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पूरे ब्रेन की नस नाड़ियां खुलती हैं, आपकी मेमोरी पावर बढ़ता है, आपकी हियरिंग पावर बढ़ता है। तो हंसते हंसते करेंगे, पहले स्लोली फिर फास्ट। हा हा हा, ऐसे इसको रोल। हा हा हा, हो, ही, हो, हा हा हा। दूसरे के कान बहुत पकड़े, अभी अपना पकड़ो तो मालूम पड़े। अपना कान खींचो तो मालूम पड़े। कान खींचने का मतलब है अपनी गलती को कबूल करें। दूसरों को गलत मत ठहराएं, हर बात में मैं गलत हूँ। कौन सी गलती? अरे बाहर की गलती तो बहुत छोटी छोटी है, जो अंदर की गलती, हम आत्मा का घात करते हैं, सबसे प्यार नहीं करते हैं, सबको क्षमा भाव नहीं करते हैं, माफी नहीं देते हैं, ये हमारी गलती है। तो अंदर की गलती, सही खाना नहीं खाते हैं, कुदरत के नियमों को तोड़ते हैं। आज से बोलो, कान पकड़ा, अभी कोई गलती अंदर की नहीं होगी। आंखें बंद, मुस्कुराता चेहरा, एक लंबी गहरी श्वास में, और देखो अंदर में कितना ठंडा ठंडा फील हो रहा है। सारे दिन की दुविधाएं निकल गई, सारे टॉक्सिन निकल गए। और सबसे प्रैक्टिकल लाफ्टर है टेलीफोन लाफ्टर। ऐसे आप टेलीफोन पकड़ो, मोबाइल, अभी मोबाइल पे फोन करने में आप दो चेंजेस लाओ, दो तीन चेंजेस तरीके से मोबाइल फोन। एक तो वॉक करते हुए करें। वॉक करते हुए करेंगे तो थोड़ा समय बात करेंगे, नहीं तो बैठ के बोलते ही रहेंगे, बोलते ही रहेंगे। हर टेलीफोन कन्वर्सेशन में बीच में कोई हंसने की बात जरूर डालो। और तीसरा नंबर, जब भी आपकी बात खत्म हो जाए तो सामने वाले को बोलो आपको अभी हंसना पड़ेगा, सामने वाले को हंसाओ। हंसने वाला नहीं हंसेगा, शर्माएगा, बोलो नहीं तो मैं फोन बंद नहीं करूंगी।
वो धीरे धीरे हंसेगा, बोलो धीरे धीरे नहीं चलेगा, जोर से हंसो, नहीं तो मैं फोन बंद नहीं करूंगी। तो श्रेया जी का तो 30-40 फोन रोज आते होंगे, लोग क्वेश्चन करते हैं, श्रेया जी से गाइडेंस लेते हैं, श्रेया जी सबको आखिर में हंसाते हैं। हंसने से सब बात का सॉल्यूशन मिल जाता है। आंखें बंद करें मुस्कुराते हुए। और हमारे फेशियल मसल्स के लिए बहुत अच्छी है, ये रोज करना चाहिए। घर के फैमिली मेंबर के साथ करें या बच्चों के साथ करें, कोई नहीं है तो आईने में देख के करें। आंखें बड़ी बड़ी, टंग को बाहर निकाले, डराओ। इससे आपकी सारी खुलती है। ईएनटी के लिए भी बहुत बढ़िया है, इसे रोज करना से आपकी सारी गले शिकवे भी निकल जाएंगे। अपनी लाफ्टर को लंबा करना है। यहाँ चलो ऐसे करते हैं, आज जो नए नए लोग हैं उनको हंसने की आदत नहीं है, तो उसके लिए ट्रिक है, एक करूँ तो एक बार हंसने का, फिर 2 बार हंसने का, फिर 3 बार हंसने का, 4 बार, फिर हंसी शुरू हो जाएगी। इतना मजा है हंसने में। जो नहीं हंसता है अपने को सजा देता है। सारा जीवन सजा दी, अभी हंसो और मजा लियो। देखो क्या फीलिंग हो रही है, अंदर से फील करना बहुत जरूरी है। जितना फील करेंगे आपको हंसने की और मजा आएंगे। और कभी कभी ऐसी और सिचुएशन आ जाती है तो उसमें हंसने का। हमारे एक प्रेमी हैं, वो रोज हमें अच्छा अच्छा अनुभव भेजते हैं। देखो हर कोई के जीवन में ऑड सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन आती है, तो उससे जुड़ना नहीं, हंसना है। कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब हो रहा है। देखो कितने अच्छे तरह बच्चे कर रहे हैं। अभी बच्चे लोग, आपको मम्मी डैडी को रोज हंसाना है। हाँ कैसे? आएंगे तो अच्छा आएगा, जो वीडियो खोलेंगे उसको फायदा होगा। क्यों शर्माते हो, सब एक फैमिली है हमारी, सब मिलके करेंगे। 5 तरीके की लाफ्टर होती है, वीडियो खोलेंगे आपको फायदा होगा। छोड़ो ये पुराने विचार, रिजर्वेशन, दिल खोलो, बड़ा करो। 5 तरीके की लाफ्टर होती है, वो पांचों लाफ्टर आपको आपकी बॉडी पे अलग अलग जगह पे अच्छा रिजल्ट देंगी। तो लेट अस स्टार्ट विद, कहते हैं इंग्लिश में 5 वॉवेल है, AEIOU। विदाउट वॉवेल सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है, ऐसे विदाउट लाफ्टर कोई टॉक कंप्लीट नहीं होता है। थोड़ी बात करो फिर हंसो, थोड़ी बात करो फिर हंसो, ऐसा स्वभाव बनाना है। लोग भले क्या भी बोले, हमें उसको नहीं देखना है, हमें अपना मौज लेना है। तो पहले ए से करेंगे। अरे करें, देखे नहीं, देखने करने की बात है। अट्रिच आप करें फिजिकली तो आपको मजा आएगा, करो। देखो आप भी गैलेक्सी ना, आप भी करे, क्यों भाग गए? एंड में ए आया, अभी एंड में ई आएगा।
आंखें बंद करके फील करें। सब लोग वीडियो खोलें। जो वीडियो खोलेगा उसका दिल खुलेगा। पिक्चर में जाते हो, सिनेमा में जाते हो, टिकट देते हो, खाली साउंड और म्यूजिक होवे और पिक्चर ना होवे तो क्या करेंगे? यहाँ तो श्रेया जी आपको इतना बड़ा खजाना दे रहे हैं। खोलो वीडियो, खोलो दिल को, खोलो पुरानी रिजर्वेशन और मजा लो। तो हमने ए का किया, ई का, अभी आई। हाय 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 हाय। जोर से बोलो। हाय 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 हाय। आंखें बंद करके फील करें। हर लाफ्टर, अलग अलग टाइप की लाफ्टर आपको अलग अलग बॉडी पार्ट्स को स्टिमुलेट करती है। उसमें चिपके हुए टॉक्सिन निकलते हैं, आपकी सारी नेगेटिविटी निकल जाती है। तो ए, ई, आई, अभी ओ। जोर से मुंह खोल के। वेरी गुड। लास्ट में करेंगे, क्यों समय के हिसाब से थोड़ा शॉर्टकट करना। अगर आप कंटिन्यूस करेंगे इतना मजा आ जाएगा, इतना अंदर से फुर्ती आ जाएंगी कि सारे दिन की थकावट निकल जाएंगी। ए, ई, आई, ओ, अभी यू। एक और ऐड कर सकते हैं इसमें, बेलपूरी। सब मिक्स करके करो। ये बंद करें और फील करें। देखो सारे शरीर में ठंडक आ गई, सारे शरीर में एनर्जी अवेकन हो गई। हमारे कई बॉडी पार्ट्स इनएक्टिव थे, एक्टिव हो गए। अभी समय के हिसाब से मैं यहाँ सारा दिन हमें ग्रेटिट्यूड में रहना है। ग्रेटिट्यूड इज अ वेरी पावरफुल एनर्जी। छोटी छोटी बातों में ग्रेटिट्यूड, बॉडी का ग्रेटिट्यूड, प्रकृति का ग्रेटिट्यूड, घर वालों का ग्रेटिट्यूड, जड़ चेतन सबका ग्रेटिट्यूड। और लास्ट में हम अफर्मेशन करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट अफर्मेशन जो आज के सब्जेक्ट से रिलेटेड है और हमारे जीवन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपने को माफ करो। आई फॉरगिव मायसेल्फ, आई फॉरगिव मायसेल्फ। मेरे से जो गलती हो गई सब माफ कर दिया। I forgive myself first. बाकी छोटी छोटी गलतियों को गलतियां नहीं समझे। अपने अंदर की गलतियों को ध्यान दे। आपकी एक गलती अंदर से निकली, बाहर की 100 गलतियां बच जाएंगी। Let work smart, not hard. I forgive everybody. I forgive everybody. मैं सबको माफ करती हूँ। सबसे पहले घर वालों को माफ करो। सब राइट है, nobody is wrong in the house. सब संस्कार है। I accept everybody. I accept everyone with forgiveness. आज मैं सबको माफ करती हूँ, क्षमा करती हूँ और जीवन में अपने को मुक्त करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, thank you, thank you, Uncle. Thank you so much. Thank you. And let us close our eyes and take a deep breath and let's absorb all these energies. Let's take a deep breath in.
breath in. Breathe in deeply and breathe out. और जैसे जैसे हमारी हर एक सांसों पे हमारा ध्यान जा रहा है, आती हुई सांस आई लव यू, जाती हुई सांस आई थैंक यू। जैसे ही सांस हमारे भीतर जा रही है, हमारा पेट फूल रहा है, छाती फूल रही है, जस्ट ऑब्जर्व, विटनेस। और जैसे ही सांस बाहर आ रही है, पेट अंदर सिकुड़ रहा है, सांसों के इस आवागमन को हम बड़े सचेत होके देखेंगे। सजग रहे, सचेत रहे, और अपने शरीर के साथ जुड़ जाए। ये शरीर अपना एक मंदिर है। और हर एक सांस वह एक ब्रिज है जो अपने भीतर हमें अपने आप से जुड़वाती है। अपने अंदर बसे हुए उस चैतन्य से जुड़ जाएं। I thank you. I love you. शरीर की हर एक संवेदना पे ध्यान दें। और अगर हमारा ध्यान विचारों में है तो वह विचारों पे भी ध्यान दें। विचार आएंगे, विचार जाएंगे। Nothing is constant. Nothing is permanent. अनित्य, अनित्य, अनित्य। सब कुछ बदल रहा है। सब कुछ बदल रहा है। हर पल, हर सांस में सब कुछ बदल रहा है। पूरे दिल से उस परम शक्ति को हम धन्यवाद करेंगे कि हमें इतना सुंदर मौका दिया कि हम अपने भीतर जा सके, उस शांति को छू सके। बड़े दिल से हम धन्यवाद करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, हे परवरदिगार, हे वाहे गुरु, हे तीर्थंकर, जो भी शक्ति का नाम दो, सब कुछ मेरे भीतर है। प्रार्थना करेंगे कि हम सब बच्चों को चेतना दो, जागृति दो। गिफ्ट अस द अवेयरनेस।
that we are aware and alert of each and every thought, emotions, each and every breath. And from this space, in deep gratitude, we thank भगवान अंकल जिन्होंने हमें इतना अच्छा मौका दिया अपने आप के साथ जुड़ने का, अपनी शक्तियों को जगाने का, अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने का, हमारी एनर्जीज को बैलेंस करने का। We are so lucky, घर बैठे बैठे हमें ये सारी चीजें मिल रही हैं। दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद करेंगे ये सारी टेक्नोलॉजी का, इलेक्ट्रिसिटी का, सारे गैजेट्स का। धन्यवाद करेंगे अपने शरीर का जो तंदुरुस्त है और हम इस समय पे इस प्रोग्राम को अटेंड कर पा रहे हैं। धन्यवाद करेंगे हमारे फैमिली का जिनके सपोर्ट से हम ये समय निकाल पा रहे हैं। धन्यवाद करेंगे हम अपने आप का कि यह प्रोग्राम को चुनने के लिए। धन्यवाद करेंगे हमारे अंदर उस ईश्वर ने यह रुचि बनाई है कि यह प्रोग्राम हम अटेंड करें, उस इंटरेस्ट का। धन्यवाद करेंगे हम समय का कि हमारे पास उतना समय है, हम अपने आप के लिए यह समय निकाल पाए। धन्यवाद करेंगे धरती माता का जिन्होंने हमें सारी सुविधाएं दी। धन्यवाद करेंगे इस जीवन का, इस अमूल्य जीवन ने हमें बहुत सारे मौके दिए बदलने के लिए, विकास के लिए, अपनी प्रगति के लिए। धन्यवाद करेंगे हम सारे टीचर्स, सारे गुरु, सारे मेंटर, सारे महात्मा, सारे संतों का जिनकी एनर्जीज के द्वारा ये पृथ्वी की कॉन्शियसनेस बदल रही है, जिनकी एनर्जीज के द्वारा हम सब बदल रहे हैं और हम सब में प्रेम के अंकुर फूट रहे हैं। वो सारे महात्माओं का हम धन्यवाद करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस कलेक्टिव एनर्जीज। Thank you for all the blessings and grace. And the shower of grace is constantly flowing to us. We are unable to experience it. We are unable to receive it. So we are opening our doors to receive it. और आज हम यह देखेंगे कि यह सारे जो आशीर्वाद हमारे पास निरंतर बहते आ रहे हैं, हम क्यों उसे ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं? ऐसी क्या चीज है जो रोक रही है, बाधा रूप बन रही है कि जिसकी वजह से हम हमारे जीवन में प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, ये सारे आशीर्वाद का फायदा नहीं ले पा रहे हैं? ऐसी कौन सी चीज है which is the obstacle in our path? तो अभी मन ही मन याद करेंगे कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में हमें किसके साथ द्वेष है, किसके ऊपर गुस्सा आ रहा है ज्यादा, किसके साथ हमारे रिश्तों में
कठिनाइयां है, रिश्ते तंग है, किसके साथ यह हो रहा है? जस्ट थिंक। कौन से ऐसे रिश्ते हैं जिनका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ उथल पुथल होना शुरू हो जाती है? ऐसे कौन से रिश्ते हैं जो हमें कांटा स्वरूप लग रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा हृदय में भारीपन लग रहा है, स्थूल संवेदनाएं हो रही हैं? हम सबके जीवन में कोई ना कोई रिश्ता ऐसा है जहां पर हमें मुश्किल हो रही है। और आपको क्या अनुभव हो रहा है? आपके शरीर के साथ जुड़ जाइए और अनुभव कीजिए अपने शरीर में इस रिश्ते के नाम लेते ही या विचार आते ही मेरे शरीर में क्या संवेदनाएं हो रही है। क्या मुझे प्यार आ रहा है या नफरत, द्वेष हो रहा है, गुस्सा आ रहा है? क्या हो रहा है? And just be with these feelings. And we are going to walk with these feelings today. So slowly and steadily, let us come back to this space. Let us come back to this space. And open your eyes. And welcome to session 48. And the session is about forgiveness is the key to success. Forgiveness is the key to set yourself free. Forgiveness is the key for happiness. तो यहाँ पर हमने मेडिटेशन में मैंने आप लोगों को सबको एक सवाल पूछा कि ऐसे बंदे का या ऐसे लोगों को याद कीजिए, ध्यान में लाइए कि जहाँ पर उनका नाम आते ही मेरा दिमाग में बहुत सारे भावनाएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। वो सामने भी नहीं है, उसके साथ वार्तालाप भी नहीं हो रहा है, लेकिन उसका नाम सुनते ही और उनकी यादों में वो बंदा आता है और मेरे मन अशांत हो जाता है। और आज आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ. आस्क योरसेल्फ, क्या आपके जीवन में ऐसे लोग हैं? क्या आपको ऐसा लगा कि हाँ, ये बंदे का नाम सुनते ही मेरा मन विचलित हो जाता है, मन की अशांति चली जाती है? आप लोग सबको ऐसा लगा? प्लीज रेज योर हैंड. और कई लोगों ने तो अपना वीडियोस बंद करके रखा है. सो वो लोग तो चाहते ही नहीं, वो लोग पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं और छुपे हुए रहना चाहते हैं. और मैं सबको इनवाइट करूंगी कि इट विल बी ग्रेट इफ आई कैन सी ऑल ऑफ यू, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी पावरफुल सेशन.
Thank you, Varsha ji, for showing up your hand. Thank you, Pushparaj, for switching on your video, and Rupa, thank you for sharing that, yes. And thank you, Seema, for switching on video. And I request all of you that please do it and switch on your video. Even I would feel good when I am committed for this every Friday, isn't it? I have a function in my family Monday on this Sunday. I am equally busy. चाहती तो मैं आज का क्लास कैंसिल कर देती, लेकिन जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट है, and I am keeping my commitment. So same way, even I would like all of you that keep your commitment and switch on your videos. Even if you are in your kitchen, even if you are in your office, even if you are traveling, even if you are doing whatever, I would also love to see all of you that who is attending, and I can have a contact. जो आंखों से आंखों में जो contact होता है, connection होता है, वो different होता है. So I would request all of you. Thank you, Nafisa, and thank you, Suman Singh, for switching on your videos. Yeah. So कितने लोगों को ऐसा लगा कि हाँ मेरे दिमाग मेरे लाइफ में भी ऐसे लोग हैं कि जिसका नाम भी आते ही मेरे मन अशांत हो जाता है, मन एकदम विचलित हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है उनका नाम सुनते ही. और ज्यादा करके हम जो दुनिया के ये ड्रामा में हम सब लोगों ने पार्ट लिया हुआ है, और ज्यादा करके हम सब की लाइफ में कोई ना कोई विलन रहता ही है, और जिसको हम विलन की तरह देखते हैं, वो विलन है या नहीं वो हमें पता नहीं है, लेकिन हम उसे विलन की तरह देखते हैं. वो हमारी लाइफ में कांटा स्वरूप बन जाते हैं, एंड फिर हमें लगता है कि काश ये मेरे लाइफ में ना होता, काश ये बंदा मेरी या ये बंदी मेरी लाइफ में ना होती तो मेरी लाइफ कुछ अलग ही होती आज, राइट. और कई बार तो वो रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो हम जन्म से ही लेके आए हैं, जिसको हम बदल भी नहीं सकते, जिससे हम भाग भी नहीं सकते, जिससे हम पीछा भी ना छुड़ा सके हैं, और कई बार वो रिश्ते ऐसे होते हैं, राइट. सो व्हाट डू वी फील एंड व्हाट इज इट दैट इज मेकिंग दैट रिलेशनशिप सो हैवी? व्हाट इज इट? I want to hear from all of you. Please let it be an interactive session, and I want to hear from all of you that what is it? क्यों ऐसा हमारे अंदर इतना मन अशांत हो जाता है, क्या कारण है? Yes, Rupa, you can share. मैम शांत हो जाता है क्योंकि एक चिड़चिड़ापन होता है, हमारे पास्ट ग्रजेस होते हैं, हमारे पास्ट जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उनके साथ सही नहीं होते, वो हमारे नियरेस्ट रिलेशन ही होते हैं. सबसे पहले मैं दूर की तरफ नहीं जाऊंगी, सबसे पहले अपने पास के रिलेशन को मैं देखूंगी. हाँ होता है, एक चिड़चिड़ापन हो जाता है, अंदर से एक फ्रस्ट्रेशन और एक गुस्सा निकल कर आता है कि मन नहीं करता उससे बात करने का, उसको देखने का. तो ऐसा क्या है जिसके कारण हमें चिड़चिड़ापन आता है, हमें गुस्सा आता है, और उनके सामने मन भी नहीं होता देखने के लिए? ऐसा क्या है? ऐसा शायद इसलिए कि हमने अपना जो पास्ट लाइफ है वो पूरी तरीके से जी नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं हम दबाव में रहे हैं. हम प्रेशर फील किया है, वो पास्ट का मैंने प्रेशर फील किया है कि तुम्हें ये ही करना है, तुम्हें ऐसे ही चलना है. राइट, राइट. तो आपको लग रहा है कि आपको अपनी फ्रीडम नहीं मिलती है, और फ्रीडम की वजह से दूसरों का प्रेशर इतना रहता है, और वो कांस्टेंट प्रेशर की वजह से आप अपने हिसाब से जिंदगी नहीं जी पाते हो, और जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है क्योंकि चीजें आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं हो पाती है, और जहां पर आपका मन दुख होता है, और इसकी वजह से आपको गुस्सा आता है कि काश ये ना होता, और ये बंदी ऐसी ना होती, या वो बदल जाते हैं. जो भी अपने लोग हैं, वो शायद उनका स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन आ जाता तो शायद हमारी जिंदगी कुछ अलग होती, हमारी लाइफ कुछ अलग होती, राइट. या thank you for sharing that, Rupa. Yeah, Pushparaj said that it's our ego. Pushparaj, can you just share something about this? Yeah, sure. Sometimes I believe we dominate, and sometimes we don't like domination. So it happens. I guess it's happened with everyone. Okay. So sometimes आपको लग रहा है कि हम डोमिनेशन करते हैं, हम हमारे हिसाब से चीजें चाहिए, हमारी राइचियसनेस
वो बहुत important हो जाती हैं, and sometimes they are becoming so righteous and then they want things according to them way, their way. Yeah, I and think so. yes, and that's where we feel कि relationship में तनाव है and we feel that everything is not going smooth. True. Right, and then we feel happy and फिर हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है. See, let us try to evaluate what is it that is creating ये रिश्तों में तनाव आ क्यों रहा है. So we are just discussing on that what is it कि हमें बार बार कि वो बंदे गुस्सा आता है. What is it कि हमें बार बार हमारा मन दुख होने लगता है कि what is it वो हमारे अंदर द्वेष भावनाएं पनपने लगती है. What is it? Feeling unloved, I think. Feeling unloved, okay, great, yeah. So ये जो है हमें हमारे भीतर हमारे रिश्तों में देखना है. दुनिया की कॉमन फिलोसॉफी नहीं देख रहे हैं हम हमारे भीतर जाके हमारे साथ की जो हमें अनुभव हो रहा है कि अच्छा मुझे मेरी वाइफ के साथ नहीं बन रहा है, मुझे मेरे हस्बैंड के साथ नहीं बन रहा है, तो क्या है वो तू में क्या है, कहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, या मुझे मेरे माता पिता के साथ या भाई बहन के साथ नहीं बन रहा है, तो क्या है वो, कहाँ पर हम अटक रहे हैं और कहाँ पर हमें उन पे गुस्सा आ रहा है, उसका कारण क्या है हमारे अंदर वो द्वेष भाव के. The loss of importance. Loss of importance. Can you just talk a little more about it, Anita? You don't feel you are that important as you should be, as in they are just living their life, everyone is carrying on their own, but you're not as important to them, you don't matter to what your expectation is. Mm-hmm. Okay, so you think that they don't matter, that what is your expectations, what is your desires and what is your wish, and for them you are No, not as in we are not as important to them. exactly, so they are feeling that you are not important. Your viewpoints, your point of views, your perception, your perspective is not important. You mean to say that, and that's where you feel hurt, isn't it? Yeah, even if you are there, मतलब आप हो भी, बट आपको ऐसा महसूस होता है कि आप इम्पोर्टेंट नहीं हो. Exactly. So physically you are there, but आपको जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, आपके ओपिनियंस को जो वैल्यू मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, वो नजरअंदाज किया जा रहा है और आपके ऊपर you are there but not there. You are visible but not. You are just a listener. मतलब आप जब बोलते हो, मतलब you are just listening. Wow, good. Thank you. Thank you, Anita, for sharing. So what I'm listening is somebody else is dominating. Sometimes I dominate, sometimes somebody else is dominating. What I'm listening is Anita is saying that I am not important for them and they don't value my opinions, they don't respect my viewpoints. And that is where I feel unloved and I feel angry then, that what is my existence then, right? Thank you, Anita. And even Rupa shared the same thing, that they pressurize us to do things what they want us to do and they don't value my own viewpoints and my own things. And with the result, we are feeling angry, we are feeling suffocated, we are feeling suppressed, and we really feel that, really, do I exist? Do they want me in their life? Right? And then we lose our identity कि अगर हमें घर में शांति चाहिए और मन में शांति चाहिए, तो कई लोग ऐसा करते हैं कि नहीं, कि चलो घर की शांति के लिए अपना मुंह बंद रखो, वो लोग जो बोल रहे हैं वो करो ताकि घर में शांति रहे, पीस एंड हार्मनी रहे, लेट गो. अभी मुझे और एक बात आपको क्वेश्चन पूछनी है, कई लोग बोलते हैं कुछ भी हुआ, समझो कि आपके साथ कोई भी घटना हुई और आपने किसी के साथ शेयर किया, और वो लोग सबसे पहले क्या बोलेंगे, छोड़ यार, सबके घर में यही कहानी है, कोई ना कोई तो विलन बना बैठा है, और सब लोग वही बोलते हैं, चल छोड़, लेट गो कर, भूल, और रात गई, भूल जा, माफ कर, आगे बढ़. ये कितनी बार आप लोग सबको ऐसे एडवाइसेस मिली है लोगों के पास से? किसी को नहीं मिली? किसी को ऐसी एडवाइस मिलती है? नहीं. मिलती है मैम, वो तो फ्री की होती है, मिलती है.
फ्री एडवाइसेस तो हमेशा फ्री रहती हाँ है, और वो सबके लिए मिलती रहती है और हमेशा रहती है। अरे छोड़, माफ कर, आगे बढ़, जाने दे ना, वो ऐसा तो ऐसे ऐसा ही है। हाँ, ऐसा मैं बोलता हूँ सबको, आप भी बोलते हो सबको? मतलब या ओके, इट्स गुड कि अच्छा लेट्स मूव ऑन, लेट्स इट्स मूव लाइफ। ऑन। यस, लेट्स मूव ऑन, वेरी गुड। क्या सचमुच आप लोगों को जब ये एडवाइस मिलती है, आप लोग कर पाते हो लेट गो, छोड़ यार, बात जाने मैम, दे? अंदर से इंसान भरा रहेगा तो वो जाने दे वाला ना वहीं रुक जाता है। जब हम एग्जैक्ट, अपने अंदर से कुछ खाली नहीं करेंगे ना, तो वो जाने दो वाला ना अंदर नहीं जा पाता, वो यहीं रुक जाता है कि इसको क्या पता मेरे दिल का हाल क्या है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, दिस इज अभी व्हाट। 2 दिन पहले, सॉरी, हाँ अभी या 2 दिन पहले हमने ये एक्सरसाइज किया या एंड नेक्स्ट डे सेम था राइट, कि फिर से वापस ग्रजेस, या ईगो। यस, सो आई यस, डोंट नो व्हाई बट इट्स हैपनिंग। आई यस, आई जस्ट वांट कि वो छोड़ दे, छूट बट जाए। इट्स नॉट इजी दो। या, it is not easy or easy. Let us not think about it because we will talk about it later. But definitely, क्योंकि ये हमारे अंदर, ये सारे संस्कार हमारे अंदर ही इतने डीप रूटेड अंदर भरे पड़े हैं, तो कैसे कोई बोलेगा कि यार छोड़, तो छूट पाएगा? छोड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि और गुस्सा आएगा। क्यों छोड़ू? नहीं छोड़ने वाली। उसको ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी, नहीं छोड़ने वाली। कोई अगर मुझे कोई ऐसी एडवाइस दे, तो मैं उसको जाके बोलूंगी क्यों छोड़ूंगी मैं? कोई बार ऐसा मन होता है कि एक चाटा मार दूं। तेरे लिए तो बोलना बहुत आसान है, तुम मेरी जगह पे आके देख, मेरी जगह पे रह के देख, फिर पता चलेगा कि मेरे हाल क्या है। तेरे लिए तो बोलना बहुत आसान है कि नहीं? ये सबकी घर घर की कहानी मैं बोल रही हूँ, है कि नहीं? और हम सबको ये फील होता है, राइट? तो हम सबको ये जो है, ये जो अंदर अंदर जो है बहुत सारे इमोशंस बिकॉज ऑफ ऑल दिस, जो क्योंकि हमारे अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है, डिफरेंस ऑफ अप्रोचेस है सबके अंदर। अपने आप, किसी का लाइफ को देखने का नजरिया अलग है, किसी और का नजरिया अलग है, आपका अलग है। तो सबके अपने अपने डिफरेंट अप्रोचेस है, डिफरेंट ओपिनियंस और व्यू पॉइंट्स है, और जिसकी वजह से हम सफर कर रहे हैं, हमें गुस्सा आ रहा है, हमें ये सारी फीलिंग्स हम हमारे भीतर महसूस कर रहे हैं। और उसकी वजह से मैं आपको पूछती हूँ, कितनी बार ये रिपीट मोड पे आपकी लाइफ में चलता है? हफ्ते में एक बार, दिन में एक बार, महीने में एक बार, साल में एक बार? कितनी बार ये मोड चलता है आपके साथ? कितनी बार और रिपीट मोड पे ये चल रहा है? मैम, अभी तो कम हो गया है, पहले बहुत ज्यादा था। जब से मैं हीलिंग में आई हूँ, तब से मैंने अपने ऊपर जैसे काम किया है। ये ट्रिगर करता है तब जब कोई नेगेटिव पर्सन मुझे परेशान करता है, तब ये ट्रिगर होता है। लेकिन मैं अपने सेल्फ टॉक से अपने आप को संभाल पाती हूँ, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। राइट, राइट। सो आप बोल रहे हैं कि जब से आप And यह पाथ पे आए हो, जहाँ पे हीलिंग के पाथ पे आप आ रहे हो, जहाँ पे मेटाफिजिकल वर्ल्ड की जर्नी पे आप आए हो, और अपने आप पे जब जब से आपने काम करना शुरू किया, और ऐसी कोई भी ट्रिगर आती है जिसकी जो, तभी आप इमीडिएटली आपके थॉट्स पे आपका पूरा ध्यान रहता है, एंड यू देन स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर थॉट्स, एंड देन यू कॉन्शियसली चूज डिफरेंट थॉट्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप इजीली, आप थोड़ा मन में शांति आ जाती है। और यह करने से आपके अंदर जो ट्रिगर्स आते थे आपकी लाइफ में, वो ट्रिगर्स आना कम हो गए। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। Give me a moment and I want all of you to please just introspect in your life कि कितनी बार रिपीट मोड पे ये तू तू मैं में जा रहे हैं आप? कितनी बार रिपीट मोड पे आप
And I'm so glad that, thank you Rupa for sharing that, कि she said that कि जैसे जैसे उसने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, that is most important what she said, कि जैसे जैसे मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया मेरे ट्रिगर्स आना कम हो गए. तो क्या जादू हुआ, क्या हुआ ऐसा? मैम मैंने काफी क्लासेस ज्वाइन की, जर्नल लिखना शुरू किया, अपने अंदर से ये कचरा निकालना भी एक कहते हैं ना बहुत बड़ा, एक तो या तो ब्लेसिंग बोल सकती हूँ, एक पहाड़ की तरह हम खाली जब होते हैं ना तो एक अच्छा हल्कापन फील होता है, मैं अब बोल पा रही हूँ ना, अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, तो ये भी उसी हीलिंग का ही नतीजा है मैम. सुपर तो सुपर, वेरी गुड. मैं बोल भी नहीं पाती थी, राइट, वेरी गुड, अपने थैंक आप यू. को एक्सप्रेस करना बहुत बहुत डिफिकल्ट था, इवन अ वर्ड कि मैं क्या हूँ. मैं वही ढूंढ रही थी और यूनिवर्स ने मुझे वही बता दिया कि मैं क्या हूँ. अब मैं बोलती हूँ. ओके, थैंक यू वेरी मच. सो बेसिकली हम लोग, आप लोग सब लोगों के घर में किचन होगा, राइट? सबके घर में किचन रहता है, और किचन के सिंक में जब हम बर्तन धोते हैं, सब्जियां धोते हैं, कचरा होता है, राइट? और फिर सिंक के नीचे एक पाइप रहती है, जो पाइप वो पूरे गटर लाइन को कनेक्ट करती है, राइट? और वो पाइप कितनी बार चॉकअप हो जाती है, और जब वो चॉकअप हो जाती है तो फिर आप बर्तन धोगे तो पानी क्या होगा, नीचे जाएगा कि ऊपर आएगा? पानी पूरा ऊपर आना है, वो गंदा पानी ऊपर आता रहेगा, क्योंकि अभी किचन का सिंक का पाइप जो है उसमें इतना कचरा भरा है, इतना कचरा भरा है कि पूरा ब्लॉक हो चुका है, और वो ब्लॉक हो चुका है, जिसकी वजह से पानी जिसको नीचे जाके बहना है और निकल जाना है, वो पानी ऊपर आना शुरू हो रहा है, राइट? इसी तरह से हमारे अंदर बचपन से इतनी सारी चीजें हमने अनुभव की हुई है पास्ट में. देखो, अगर आप सब लोग फॉरगिव, आप ये सारे इश्यूज की बात कर रहे हो तो आप किसकी बात कर रहे हो? यू आर टॉकिंग अबाउट योर पास्ट, राइट? आप पास्ट में गए. सब लोग जब मेडिटेशन में बोला वो बंदे को लेके आओ जिसके साथ आपको गुस्सा है या मतभेद है, तो क्या हुआ? यू इमीडिएटली वेंट टू द पास्ट एक्सपीरियंसेस and which is attached to that person. You immediately went back to your memories and you begin reliving those memories. कई लोग relive किए होंगे वो memories को, कि उसके साथ ये हुआ था, वो हुआ था, ये हुआ था, जहां पे मुझे बहुत गुस्सा आया था. So what is happening? We are going back to the past, reliving it, and then again bringing back to the present. And every time when that person's name is also coming, we are going back to the past and we are bringing back the same things again in the present, and we are viewing that person only from that perception. So ये क्या हो रहा है? जैसे मैंने कहा कि हम बर्तन धोते हैं और अंदर पूरा पाइप ब्लॉक है, तो पानी नीचे जाने की बजाय पानी ऊपर आ रहा है, और वो पानी गंदा है, स्वच्छ नहीं है, और वो गंदा पानी ऊपर आके सिंक भर रहा है. तो सबसे पहले हम क्या करते बताएं? इंडिया में तो ड्रेनेक्स मिलता है, और वो ड्रेनेक्स की पुड़ी हम डालते हैं और बोलते हैं कि रात भर उसमें पानी मत डालो, और वो ड्रेनेक्स डाल के रात भर उसको रखो, ताकि जो भी कचरा है वो गल जाएगा और वो निकल जाएगा. नेक्स्ट डे पानी का पाइप चालू करो, पानी छोड़ो तो पानी बहना शुरू हो जाएगा. तो ड्रेनेक्स ने क्या किया? सारे कचरा जो है, सारे कचरे को तोड़ दिया, जो बड़ा बड़ा कचरा बना था तोड़ दिया, और तोड़ के ये सारे कचरे को पाइप से बाहर निकल गया, राइट? और यही हमें करना है, क्योंकि हमारे अंदर पास्ट के इतने सारे संस्कार, इतनी सारी मेमोरीज जो है भरी पड़ी है, और वो मेमोरीज में कौन सी फीलिंग्स है? See, more than the incidents, it is your feelings which is disturbing you. More than the incident, what you felt. I said कि आप लोग याद करो तो आपके देखो चेस्ट में भारीपन लग रहा है, आपके शरीर में देखो आपको हैवी लग रहा है कि आपको लाइट लग रहा है, आपके चेहरे पे स्माइल आ रही है कि आपके अंदर इतना गुस्सा आ रहा है कि कुछ तोड़ फोड़ डालो. So what is happening? It is all related to our emotions.
और इतने समय से हमने इतनी सारी इमोशंस को अपने अंदर भर रहे कचरे की तरह भर रहे, तो कभी ना कभी तो उसे ब्लॉक होना है और कभी ना कभी तो पानी ऊपर आना है नीचे जाने की बजाय। सो इतने सालों से ये जो सारे इमोशंस को हमने ब्लॉक करके रखा है उसको प्रोसेस नहीं किया है। जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड में उसे कहते हैं वो इमोशंस को प्रोसेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ है कि आप किसी बंदे को बदल सके हो? एक भी बंदा? मैं 25 साल, अभी तो मेरी शादी को 30 साल होने वाले हैं ये साल, मैं 25 साल तक मैं वही सोच रही थी कि मैं मेरे पति को कैसे बदलूं, और मेरा पूरा फोकस वो था बिफोर आई बिकम हील योर लाइफ टीचर, मेरा पूरा फोकस वो था कि मैं मेरे पति को कैसे बदलूं, मैं मेरे पति को कैसे बदलूं, मैं मेरे पति को कैसे बदलूं। और 25 साल निकल गए लेकिन पति नहीं बदला, हमारी रिलेशनशिप तंग होती गई। रहते हैं साथ में बट वो मन में जो होना चाहिए वो नहीं है। ठीक है, he is performing his duty, I am performing my duty, बट वो कनेक्शन जो होना चाहिए प्रेम का वो नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑल द टाइम मेरा फोकस वो था कि मेरे अंदर का जो गड़बड़ है मेरे अंदर का वो उसके प्रॉब्लम है। वो ऐसा है कि किचन में, मेरे किचन में सिंक में पानी ऊपर आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि बाजू वाले के किचन में बदलाव आ जाए और उसके सिंक में जाके मैं वो डालूं पाउडर और बाजू वाले का सिंक बदल जाए। सिंक आपका है, काम आप कर रहे हो तो काम आपने ही वो डालना है और आपने ही अपने कचरे को निकालना है, isn't it? सो सेम वे हम जिंदगी हमारी पूरी निकल जाती है कि कभी मेरी बीवी बदल जाए, मेरा पति बदल जाए, मेरे माँ बाप बदल जाए, भाई बहन बदल जाए, मेरी देवरानी जेठानी बदल जाए और मेरे जीवन में सुकून आए। और वो दिन अगर आप सोच रहे हो तो जब तक राम नाम सत्य होगा तब तक ये चालू रहेगा आपकी ये जर्नी। और लगे रहो मुन्ना भाई जैसे हाल रहेंगे, लगे रहो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सचमुच मेरे जीवन में मुझे बदलाव चाहिए, मेरे अंदर, मेरे भीतर में ऐसा क्या होना चाहिए जिसकी वजह से ये सारी चीजें बाहर की निकलनी है, देन काम तो मुझे करना पड़ेगा। काम मुझे ही करना पड़ेगा, किसी और को करने यहाँ नहीं पड़ेगा। काम मुझे ही करना है, मुझे अपने आप को बदलना है। क्या हमारे अंदर वो जोश है? कितने लोगों के अंदर वो जोश है और वो चाहते हैं कि नहीं सचमुच मुझे बदलना है, एंड आई रियली वांट टू वर्क ऑन माई सेल्फ एंड आई रियली वांट टू चेंज, एंड जिस तरह से मैं जिंदगी जी रही हूँ मुझे उसमें बदलाव चाहिए, मुझे मेरे स्वभाव में बदलाव चाहिए, मुझे मेरे बिहेवियर में बदलाव चाहिए, मेरे बर्तन में बदलाव चाहिए, मुझे मेरे हैबिट्स में बदलाव चाहिए, मुझे मेरे विचारों में बदलाव चाहिए, मुझे मेरे इमोशंस में बदलाव चाहिए, मुझे मेरी एनर्जीज में बदलाव चाहिए। कितने लोगों को ये लगता है? स्ट्रांगली और अगर आप ये नहीं सोच रहे हो तो जहां हो वहां पे टिके रहो। जिंदगी आपकी है, जवाबदारी आपकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही लेनी पड़ेगी। आपके घर का कचरा साफ करने कोई दूसरा नहीं आने वाला, कचरा तो आपको ही साफ करना है। क्योंकि ये जो सारी इमोशंस जो हमने हमारे भीतर पड़ी हुई है, कौन सी जब गुस्सा आता है कौन सी इमोशंस हमने हमारे अंदर भीतर रखी है? द्वेष की, नफरत की, गुस्सा, अभिमान, मैं ही सच्ची, आई एम राइट, ही इज रॉन्ग, शी इज रॉन्ग, आई एम राइट। सो मेरे अंदर का मेरा वजूद बोल रहा है कि मैं सच्ची हूं और वो गलत है। वो गलत साबित करने, मेरे अंदर की स्ट्रॉन्ग भावना है वही गलत है, उसमें ही गड़बड़ है, उसमें ही गलती है। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरे अंदर जो घनी स्थूल जो संवेदना है, जो भावनाएं है, वो और घनी बनती जा रही है, और घनी बनती जा रही है, पत्थर की तरह घनी बनती जा रही है। और जिसकी वजह से जैसे अगर आपके अंदर का कचरा, मोरी के सिंक का कचरा घना बनता जाए, स्थूल बनता जाए, एकदम कड़क बनता जाए, कितना डिफिकल्ट होगा जाने के लिए।
तो उसी तरह से अगर मेरे अंदर की यह इमोशंस के ऊपर मैंने काम नहीं किया तो रिपीट मोड पे मुझे ये अनुभव आना ही है. Nobody can change my life. Anita is asking, it's then these things to change is considered as I don't care attitude, and then again you are the rebel. So मैं आपका अनीता आपका शेयरिंग ठीक से तो ना समझी, बट जो आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड जो आप बोल रहे हो कि ठीक है आप मेरे ओपिनियंस को वैल्यू नहीं करते हो, आई डोंट केयर इवन योर ओपिनियन एंड गो टू हेल, एंड देन वी बिकम रिबेलियस कि तुमको जो करना है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो तोड़ना है, जो फोड़ना है फोड़ लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एंड दैट इज हाउ वी वर्क विथ लाइफ. बट एट टिल द एंड कोई भी सुखी नहीं रहता. सो अगर मुझे सुख और शांति चाहिए, शुरुआत मुझे करनी है. अभी आप लोग बोलेंगे क्या उनको जाके माफ कर दें, माफी मांग लें उन लोगों से जिन्होंने हमारे बारे में गलती किया, गलत सोचा, हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, उन सबको माफ कैसे करें हम? उनको भी तो सबक सिखाना चाहिए. क्यों हम माफ करें? हमारे अंदर बहुत गुस्सा है कि नहीं? हमारे अंदर बहुत नफरत है कि नहीं? सबसे पहले ये जो मेरे अंदर की इमोशंस जो है वो गधी इमोशंस है, उसको मुझे तोड़ना है, उसके ऊपर काम करना है. जो मेरे अंदर जो इमोशंस के संस्कार मैंने भर के रखे हैं और पाइल ऑफ मेमोरीज वी हैव, ये इमोशंस का, यह इमोशंस पे मुझे काम करना है. और जैसे जैसे मैं अपने वो इमोशंस पे काम करना शुरू करती हूँ, वो इमोशंस को रिलीज करना शुरू करती हूँ मेरे भीतर से, धीरे 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 मेरे अंदर सेल्फ लव पनपने लगता है, प्रेम पनपने लगता है. अभी व्हाट इज मिसिंग इज लव फॉर माय ओन सेल्फ. मुझे अपनी जिंदगी से ही प्यार नहीं है, अपने आप से ही प्यार नहीं है, और चाहती हूं मैं कि दूसरे मेरा वैल्यू करें, चाहती हूं मैं कि दूसरा मुझे बोले कि यू आर इम्पोर्टेंट. बट the problem is I myself is not respecting my life. I am criticizing my own self. जब मुझे ही अपने आप से भी गुस्सा हो, अपने आप से नफरत हो, मैं दूसरों से क्या प्यार दूंगी? जब मेरे ही घर में सूखा पड़ा है, मैं दूसरों को क्या पानी दूंगी? So the journey begins with self. When जब मैं अपने ऊपर काम करना शुरू करती हूँ, because I love my life, because I am important, because I value this life, जो अमूल्य जीवन मुझे मिला है उसकी मैं कीमत जानती हूँ, and because I love this life, I want to work on myself. I want to release all this clutter, जो ये घने बादल है मेरे अंदर, स्थूल संवेदनाएं मेरे अंदर भरी पड़ी हुई है, ये संवेदनाओं को मैं निकालना चाहती हूँ, उससे मैं मुक्त होना चाहती हूँ. सबसे पहले, दूसरे तो गए बाद में सबसे पहले हमें काम हमारे ऊपर करना है. और जैसे जैसे मेरे अंदर की ये स्थूल संवेदनाएं हैं उस पे मैंने काम करना शुरू किया, उसको रिलीज करना शुरू किया, धीरे 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 मेरा हृदय जो है वो कोमल होना शुरू हो जाता है, कंपैशन, करुणा बढ़ने लगती है, प्रेम बढ़ता है, हमारा हार्ट चक्र ओपन अप होने लगता है जिसमें और प्रेम आने लगता है, एंड देन फॉरगिवनेस हैपेंस आउट ऑफ लव. मैंने सुना है कई लोग बोलते हैं कि हाँ चलो माफ करो, चलो आगे बढ़ो. क्या सचमुच वो फॉरगिवनेस है? चलो माफ करो नहीं तो घर में झगड़े होते ही रहेंगे. हाँ चल मान लिया तू शेर, हाँ चल मान लिया और आगे बढ़ते हैं, चल छोड़ ये बात को, चलो घुटने टेक दो ताकि घर शांत रहेगा. क्या सचमुच ये फॉरगिवनेस है? जी नहीं. इट इज जस्ट बिकॉज यू नो दैट देयर इज नो पॉइंट, दो बर्तन कब तक टकराते रहेंगे, तो छोड़ो इसको. बट क्या दिल से हमने माफ किया है? जी नहीं. क्या दिल से हमने लेट गो किया है? जी नहीं. दिल में तो अभी भी वही नफरत है, बाहर से कुछ और बोल रहे हैं, भीतर कुछ और है. और जब तक ये अलाइनमेंट नहीं रहेगा कि मैं जो बोल रही हूँ, मेरे शब्द में, मेरे विचार, मेरे शब्द और मेरे अंदर की जो एनर्जीज जो है, if they are not in alignment, we are not moving ahead.
लाइफ में, जीवन में प्रगति तब होगी जब एवरीथिंग इज इन अलाइनमेंट. हमारे थॉट्स, हमारे शब्द, हमारे विचार, हमारे अंदर की भावनाएं, हमारे अंदर की एक्शंस, व्हेन एवरीथिंग इज इन अलाइनमेंट, देन वी आर प्रोग्रेसिंग. एंड व्हाई वी आर नॉट इन अलाइनमेंट? क्योंकि अंदर से मेरे अंदर कुछ अलग भावना है, बाहर से मैं कुछ अलग हूं, और दो चेहरे पहन के मैं घूम रही हूं. सो अभी मेरा कर्तव्य सबसे पहले क्या है? अपने आप को क्लीन करो, अपने आप के ऊपर काम करो. अपनी ये जो सारी इमोशंस जो है, हमने जिसके संस्कार भर भर के हमारे अंदर भरते जा रहे, जैसे उम्र बढ़ती जा रही, भरते जा रहे, और जन्मों जन्म का लेके आए हैं. दूसरे जन्म का तो छोड़ो, एटलीस्ट ये जन्म का तो शुरू करें हम. ये जन्म का जो संस्कार भरे पड़े हुए, किस तरह से हम काम कर रहे हैं उस पे? क्या हमें थोड़ा भी पता है? ऑल द टाइम जो हमारी उंगली बाहर की तरफ है, लेकिन हमारी तरफ देख ही नहीं रहे हैं. तो सबसे पहले अगर हम फॉरगिवनेस की बात करें, तो सबसे पहले काम हमारे अपने आप से शुरू होता है. कोई बाहर वाला बदलने वाला नहीं है, काम हमें अपने ऊपर करना है. और पता है ये क्यों राइचियसनेस जो है हमारी बीच में आती है? जैसे पुष्पराज ने शुरुआत में लिखा, आवर ईगो कम्स इन आवर वे. Why there is ego? Our ego, the self-esteem is almost always me. Why? What do you think, Pushparaj? Why ego is coming in the way? It's definitely our problem, not others. Yeah. So मुझे ऐसा लगता है कि when we have emptiness in our life, खालीपन है, तो जब वो रहेगा, आपके पास गैप रहेगा, आप सोचोगे, आप ओवर थिंक करोगे. आई वॉज इन टू एंगजाइटी फॉर 2.5 years. आई वॉज इन टू वेरी बैड सिचुएशन. मैं अंदर से कमजोर हूँ, तो मुझे बाहर वाले भी जो है मेरे को परेशान लगते हैं. आई एम सो सॉरी, जस्ट अलाउ मी मिनट. Yeah. So true. जब मैं अंदर से कमजोर हूं, तो मुझे बाहर भी प्रॉब्लम्स आएंगे. और ये सिर्फ पुष्पराज की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है. क्योंकि हमने अपने जिंदगी को और अपने आप को प्यार ही नहीं किया है, अपने आप की कीमत ही नहीं समझी है, और इसीलिए अंदर से खोखलापन है. और जब अंदर से खोखलापन रहेंगे, तो बाहर के भी सारे रिश्ते नकली और बनावटी हैं. सो वही मुझे लगता है कि इट्स मी, डेफिनेटली इट्स नॉट अदर्स. एंड जब मैं अपनी लाइफ को, जैसे फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, मैंने अपने आप को बिल्कुल अलाइन किया है, बिल्कुल डिसिप्लिन में लेके आया. मेरे पास टाइम ही नहीं होता है, बस सोचने का ही टाइम नहीं है. सो नाउ आई एम हैविंग गोल. आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली. आई हैव टू अचीव माई गोल एज सून एज पॉसिबल. तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो मैं सोचता ही नहीं. आई एक्सेप्ट इट एज इट इज. राइट, बट दैट इज ऑल्सो नॉट द वे. क्योंकि टाइम नहीं है, सोचता नहीं है, इसीलिए पुटिंग अंडर द कारपेट इज नॉट द वे. We are not dealing with it. We are just ignoring the truth. But हाँ, there is something inside which we have to work upon. मतलब हाँ, एग्री. अगेन लाइक जर्नी है. गाड़ी खराब है, तो जहां तक चल रही है वहां तक तो चलाओ. जब खराब होगी फिर दोबारा रिपेयर करेंगे. आई डोंट हैव एनी अदर थिंग टू. No, it is not that way. We can always repair that car and make it as efficient and enjoy the journey in complete relaxation. नहीं तो आपको all the time क्या वो टेंशन नहीं रहेगा? वो पता नहीं कितना चलेगा और ये गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाएगी, पता नहीं कितना चलेगा और ये गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाएगी. क्या आप वो टेंशन में नहीं जिएंगे? That is not the way. Running away is never the way. Running away from the situation, hiding the situation, ignoring the situation. जो बोलते हैं ना, रात गई बात गई, जब होगा देखा जाएगा. So ignoring the situation is not the solution at all. It is like कि हाँ मैं वहां नहीं देख रही हूँ, हाँ मैं वहां नहीं देख रही हूँ, हाँ ठीक है ना, मैं वहां नहीं देख रही हूँ, मैं वहां नहीं देख रही हूँ. It is like that. But it is there. You know very much and very well that it is there. And what happens? It drains your energy. Because आपके अंदर का conscious, आपके अंदर का चैतन्य तो बहुत अच्छे से जान रहा है कि गड़बड़ कहाँ है. सिर्फ हमने आगे स्टेप नहीं लिया है. So where you know why this ego is coming in the way and not allowing us to ask for forgiveness? It's because of our righteousness.
that we think that I am right, the other person is wrong, and I am only right. And because of that, we are just struggling कि मैं सही हूं तो मैं माफी क्यों मांगू और मैं माफ क्यों करूं. We are struggling with it. And you know why there is righteousness? हमेशा बोलते हैं either you can be right or you can be free. So if you want to be right, you can always be right and keep struggling and keep fighting with the reality. Or you can be always free. Just be in allowance and you can be always free. But it is not very easy to be in allowance. You know why? Because जो हमारा ego mind है, जो हमारा अहम भाव है, उसका एक हथियार है और वो हथियार है आपकी righteousness. और वो righteousness को यूज करना चाहता है. क्यों पता है? कि अगर वो अपने righteousness छोड़ देगा और बोलेगा कि हाँ गलती मेरी है, तो एक डर है, मुझे बहुत बड़ा अटैक मिलेगा. I will be attacked. And ego is leading us towards fear कि तुम अपनी righteousness मत छोड़ो. अगर righteousness छोड़ोगे तो लोग तुम पे अटैक करोगे and you will not be safe. So ego wants to be always safe and protected, and that's why it creates the wall of righteousness around us. कितने में हमारे अंदर, कितने के लोगों के अंदर वो ताकत है कि सामने से जाके बोले कि हाँ गलती मेरी है और मैं स्वीकारती हूं कि गलती मेरी है. बहुत कम लोग ऐसे रहेंगे जो बोलेंगे कि हाँ गलती मेरी है और मैं स्वीकारती हूं. But otherwise we are always trying to prove ourselves, justify ourselves, and that is the need of the ego. Justification is coming out of fear because you want to protect yourself. Otherwise, you think that if you will not give justification, you will be attacked. And to make yourself feel safe, we create the wall of justification, of proving ourselves, of righteousness. But you know, who is the strongest person? Who is most vulnerable? And my safety lies in my defenselessness. The more vulnerable I am, the more strong I am. And my safety lies in my defenselessness. क्योंकि मुझे कोई डर नहीं है अटैक का. और जब कोई डर नहीं है अटैक का, then we are so strong that we are vulnerable and we can tell that it's okay. गलती मुझसे भी हुई, गलती तुझसे भी हुई. It's perfectly okay. And we drop our righteousness. But our ego will not allow us to do so. So, and why this is happening again and again and again? Because we have not processed our past. We have not processed our past emotions. जो अंदर के, समझो कि मेरे अंदर एक मिट्टी है मेरे बगीचे में, और वो बगीचे में जो मिट्टी है उसके अंदर जो बीज पड़े हैं, वो बीज जो है जंगली झाड़ों के हैं. तो क्या उगने वाला है? जंगली झाड़ ही उगेंगे ना, क्योंकि वो बीज वैसे हैं. जो आपकी इमोशंस है, जो आपके अंदर का स्टोर कचरा है, वो आपकी इमोशंस का कचरा है. और वो इमोशंस के कचरे के ऊपर हमने काम ही नहीं किया. वो सीड्स वहां के वहां है. तो कितना भी आप ऊपर से ट्रिमिंग करो, नहीं बात बनने वाली. वापस वो पेड़ आएगा, वापस वो जंगली झाड़, जंगली घास उग के आएगा और वापस वही का वही होने वाला है. अगर जंगली घास को बंद करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको रूट्स समेत खींच के बाहर निकालना पड़ेगा या नहीं? और हम वो काम करना भूल जाते हैं. हमें वहां पर क्लीनिंग करने की जरूरत है, हमें वहां पे काम करने की जरूरत है. वी हैव टू प्रोसेस आवर दोज इमोशंस which are not healthy for us. Those sanskaras we have to work upon. हमारे अंदर के गुस्से के ऊपर हमें काम करना है कि मेरे अंदर गुस्से के कौन कौन से संस्कार मेरे भीतर पड़े हुए हैं, कौन कौन से बीज मेरे भीतर पड़े हुए, कौन से सिचुएशंस आती है और मैं ट्रिगर हो जाती हूँ, मैं इरिटेट हो जाती हूँ, मैं गुस्सा हो जाती हूँ. और जैसे कुछ आया कचरा, उसको इमीडिएटली साफ किया. जैसे कुछ कचरा आया उसको इमीडिएटली साफ किया. तो बड़ा पाइल नहीं बनता. बट सबसे पहले हमें हमारे पास्ट के जो भी ये कचरा है
उसे निकालने की बहुत जरूरत है। जैसे जैसे हमारे अंदर का ये कचरा निकलता जाएगा, मैं बार बार वही बोल रही हूँ, हमारे अंदर अपने आप प्रेम बढ़ता जाएगा, अपना हार्ट जो है वो मृदु बनता जाएगा, करुणा आएगी। और जैसे करुणा आएगी हृदय में, माफी मांगना और माफ करना कितना आसान हो जाता है, कितना आसान हो जाता है। और इनफैक्ट हम सिर्फ माफी मांगते ही है, माफ करना भी नहीं पड़ता। पता है क्यों? क्योंकि हमारा परसेप्शन ही चेंज हो जाता है। लोग बोलते हैं माफ कर दो, माफ करना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ माफी मांगनी है। क्यों? क्योंकि उस समय पे हमारे अंदर की करुणा इतनी सारी खिल जाती है कि वो समय ऐसा आता है कि इवन वो जो बंदा आया मेरे जीवन में, मुझे कुछ पाठ सिखाने आया, मेरे अंदर का कचरा निकालने के आया, मुझे एक आईना दिखाने के आया कि श्रेया तेरे अंदर कितनी गंदगी है, देख जरा। और वो बंदा मेरे लिए एक आईना बन के आया, सिर्फ मुझे अपने आप पे काम करना है। बिकॉज वर्ल्ड इज अ मिरर, ऑल योर रिलेशनशिप्स आर योर मिरर्स। तो जो मुझे अपने अंदर ये बंदे ने आके मुझे वो पाठ पढ़ाया कि श्रेया तू अपनी देख और अपनी गंदगी को भी निकाल, तेरे भीतर की गंदगी निकाल, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो बंदे को मैं धन्यवाद करूंगी कि थैंक यू फॉर कमिंग इन माय लाइफ, थैंक यू फॉर टीचिंग मी दैट मेरे अंदर की कचरा क्या है। मुझे खुद पता ही नहीं था कि मेरे अंदर कचरा क्या है, क्योंकि खुद को तो हमें कुछ अपनी कमी तो दिखाई नहीं देती। तो मेरे अंदर कचरा क्या है मुझे पता ही नहीं था। थैंक यू फॉर कमिंग इन माय लाइफ, थैंक यू फॉर बिकमिंग माय मिरर, एंड now I am ready to change my energies, now I am ready to change my sanskaras। मेरे अंदर का कचरा निकालने के लिए मैं तैयार हूँ, पूरी तरह से तैयार हूँ, और मैं समर्पण की भाव में आ जाती हूँ। एंड देन हृदय में इतना प्यार आता है कि हम वो बंदे को भी बोलते हैं कि थैंक यू। तो सिर्फ माफी और माफी मांगते हैं कि अब तक मैं तुम्हारे लिए द्वेष की भावना भेजती रही, अब तक मैं तुम्हारे लिए सिर्फ गुस्से के विचार, गुस्से की भावना तुम्हारी तरफ भेजती रही, लेकिन आज मैं माफी मांगती हूँ कि आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे लिए जो भी एनर्जीज भेजी, जो विचार भेजा, उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू फॉर कमिंग इन माय लाइफ। And that's how we keep cleaning ourselves. And that is the biggest way to clean our energies. और जैसे जैसे आज ही मेरे सुबह के बुक रीडिंग सेशन में मुझे किसी ने फीडबैक दिया कि जो जो आप बता रहे हैं और वो मैं कर रही हूँ, तो उसकी वजह से इतना फायदा हुआ कि मुझे मेरे बेटे के साथ बहुत मुश्किलें थी, तनाव वाले रिश्ते थे। मेरी बेटी बैक आंसर करती थी, मुझे कॉन्स्टेंटली मैं जो बोलूँ उससे रिबेल करके कुछ अलग ही करती थी, बहुत सारा पंगा करती थी अपने दोस्तों के साथ भी, और मैं तंग रहती थी कि मेरी बेटी ऐसा बर्तन क्यों कर रही है। जैसे मैंने मेरे अंदर बदलाव लाना शुरू कर दिया है, काम करना शुरू कर दिया है, अभी मैं कंप्लीटली मेरी बेटी को अलग दिखती हूँ, और अभी हमारा रिश्ता ही बदल गया है। और नाउ माई डॉटर इज सो ब्यूटिफुली वेल बिहेव्ड, एंड ऑटोमेटिकली अपने आप मैंने उसको कुछ नहीं बोला, कुछ बदलाव करने को भी लिए नहीं बोला, वो अपने आप बदल गई है। सो ये क्यों होता है? हमें किसी को बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो, बस अपने आप को साफ करो, अपने ऊपर काम करो। बाकी की सारी चीजें, अगर वो बंदा आपके जीवन में है तो वो रहेगा और अच्छी तरह से रहेगा। अगर वो बंदा आपके जीवन में नहीं चाहिए तो अपने आप वो निकल जाएगा, वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा। लेकिन उसका समय वो बंदे का भी उतना ही महत्वपूर्ण था। वो बंदा आपके लिए, वो आपको अपने आप से मिलाने के लिए, वो बंदा या बंदी जो भी थी वो जरूरी थी, और इसीलिए वो आपके जीवन में आए हैं कि देयर इज अ डिवाइन प्लान बिहाइंड एवरीथिंग। और हमने ही हमारे पाठ सीखने के लिए इन सारे लोगों को इनविटेशन दिया, और जब तक हम हमारे पाठ सीखेंगे नहीं, कोई ना कोई कांटा हमारे जीवन में आने वाला है। एक जाएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तो तीसरा आएगा, और चालू रहेगा ये जर्नी।
सो काम हमें जब तक जिससे, जैसे कि अभी आप समझो कि आप ट्यूशन टीचर के पास जाते हो, राइट? अभी वो ट्यूशन टीचर के पास जाएंगे और आपने कुछ समझो, वो मैथ सिखा रही है, आपको गणित सिखा रही है, और आपने दाखला जो है वो गड़बड़ वाला किया, तो अभी आपकी टीचर बोलेगी जाने दो, चलो आगे बढ़ो? नहीं, वो बोलेगी वापस करो। वापस गलती किया तो बोलेगी वापस करो, वापस गलती किया तो बोलेगी वापस करो। और अलग 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 तरह से अलग अलग सम्स देके वो आपके पास से रिपीट मोड पे करवाने ही वाली है, ताकि आप, उसका कारण क्या है, ताकि आप एक अच्छे खिलाड़ी बनो, अच्छे स्टूडेंट बनो मैथ के। सो सेम वे देयर इज अ डिवाइन प्लान, देयर इज डिविनिटी विद इन ऑल ऑफ अस। जब तक हम हमारे पाठ नहीं सीख रहे हैं, हमारे जीवन में हम बदलने की तैयारी नहीं कर रहे और हम बदल नहीं रहे हैं और हम रिजिड बने हैं, तब तक हमारे जीवन में ऐसे लोग आते ही रहेंगे और हमें परेशान करते ही रहेंगे। एक जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। सो नाउ what do you want to do? You always have a choice. Whether you can hold on to your rigidity, you can hold on to a righteousness, and जहाँ पे हो वहाँ पे लगे रहो, or we can just take a pause and we say that I am taking responsibility of my life. My life is my responsibility. My happiness is my responsibility. My emotions are my responsibility, and I have to deal with these emotions. I have to clean my emotions. I have to empower myself. It is my responsibility. और जब हम उस दिशा में, बस बाद में हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि मुझे रास्ता दिखाओ, जो रास्ता मेरे लिए सही है। रास्ता तो बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं। जो रास्ता आपके दिल को छुएगा वो रास्ता आपके पास आ जाएगा और आप वो रास्ते पे चलना शुरू कर दोगे। भगवान, या आप जिसमें भी मानते हो, आपके गुरु में, भगवान में, ब्रह्मांड में, वो आपके सामने वो रास्ता लेके आएगा और बोलेगा चलना शुरू कर। अपने आप चलना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपने जब वो ब्रह्मांड को मैसेज भेजा है कि नाउ आई एम रेडी टू चेंज एंड नाउ आई एम रेडी टू वर्क ऑन माई सेल्फ, अपने आप रास्ते खुल जाएंगे, दिखेंगे रास्ता। एक के बाद एक कदम, एक के बाद एक कदम ऐसे आएंगे आपके सामने कि आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। सो आई इनवाइट ऑल ऑफ यू, इट्स 8:53, वाओ। आई इनवाइट ऑल ऑफ यू that please, let's be a little serious, let's be a little aware, let's take small steps and let's begin walking on this path. It's a very beautiful journey, लेकिन जब तक हम चलेंगे नहीं वो जर्नी पे, कुछ पता नहीं चलेगा कि जर्नी कैसी है कि नहीं। It is like, you know, मेरे बाजू में कोई रसगुल्ला खा रहा हो और बोल रहा हो कि अरे वाह बहुत बढ़िया है, बहुत मीठा है, बहुत सुंदर है, इतना रसीला है, इतना सॉफ्ट है, मुंह में पानी आ जाए, लेकिन मैं मुंह में जब तक डालूंगी नहीं तब तक क्या मुझे पता चलेगा? जब तक मैं मेरे मुंह में डाल के चखूंगी नहीं तब तक वो मुझे पता नहीं चलने वाला, वो सिर्फ एक थियोरी रहेगी। तो उसी तरह से जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे और सिर्फ ऐसे सेशन पे सेशन अटेंड करते रहेंगे लेकिन काम अपने आप पे नहीं करेंगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। हाँ, आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा, बट पुटिंग इट इनटू प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड इफ वी डोंट पुट इट, वी आर जस्ट देयर एंड नथिंग इज चेंजिंग इन आवर लाइफ, राइट? सो let us be a little serious and let us end the session, last 6 minutes, let us do a small meditation। और जहाँ पर हम इस परमात्मा से, उस परमेश्वर से विनती करेंगे कि हमें रास्ता दिखाओ, हमें हमारे भीतर जाने का रास्ता दिखाओ। So let us Can I share? Please, Anjali. Okay. Whatever Shreya, जो भी English. Anjali, I would request you to share in Hindi if possible. Hindi English mix करो. Okay. So जो भी श्रेया कह रही है, I met श्रेया accidentally सितंबर में, और मैं 4 से 5 महीने लगातार उनके साथ मैंने कोर्सेस एक के बाद किए।
उनके साथ मैंने पर्सनल कोचिंग भी किया, और जो वो बोल रहे हैं, मेरा पूरे पास्ट 67 years के सब आई released, and वो पूरा past मेरा all the emotions I released. There is a मेरी ऐसे clean slate, clean blackboard में मैंने start किया, and she taught काफी कुछ प्राणायाम और अलग processes. और पहले तो मेरे जिंदगी में ऐसे इंसिडेंट्स आते थे फियर के, मतलब कभी कुछ कारण बिना वो इंसिडेंट अभी हो सकता है, फिर 1 घंटे के बाद भी हो सकता है, दूसरे दिन भी हो सकता है। मैं पूरे दिन मीन्स आई यूज टू लिव डर से मैं रहती थी। एंड ये मैंने प्रोसेसेस किए, फिर वो रिलीज प्राणायाम उन्होंने सिखाया, तो तुरंत मैं अपने आप को देखने लगी कि मुझे क्या हो रहा है, और मैं तुरंत वो प्राणायाम करके वो रिलीज करने लगी। और मैंने विश्वास रखा कि जो श्रेया बोल रही है मुझे करना है, एंड देन ऑल द थिंग्स जो अभी वो बोले मैं करती गई। वो प्राणायाम तो कभी कभी मैं एक दिन में 2 दफे करती थी, 3 दफे करती थी, और अभी तो मैं हार्डली करती हूँ, महीने में 1 बार भी करती होगी। और वो इंसिडेंट्स जो रोज होते थे कि कब इतने होते थे कि अभी तो महीने में 1 भी बार हार्डली होता है, और होता है तो उसकी इंटेंसिटी, तब तो इंटेंसिटी 100 पे होती थी, तो अभी तो हार्डली एकदम 10% के कुछ। एंड व्हाट शी सेड इज, उन्होंने एक दफे मैं गई थी उनके पास, वो उन्होंने कहा ड्रॉप रेजिस्टेंस, वो 2 वर्ड्स, छोटी छोटी चीजें में समटाइम्स आई फील इफ माई डॉग इज, मेरे पास छोटा कुत्ता है, वो कहेंगे नहीं ये नहीं खिलाना है, और मैं बोलूंगी ये खिलाना है। मैंने कहा ड्रॉप रेजिस्टेंस, एंड इमीडिएटली आई से even if that is wrong, I said okay, drop resistance, and at the same time I say I trust the universe. The universe is looking after my dog, and whatever is correct. और अल्टीमेटली वो जो मैं बोलती थी वो भी होने लगता है, Exactly. just by dropping resistance, the रोज वो 2 words all that time I remember. Right, right. So thank you very much. Thank you, Anjali, for sharing your valuable feedback. One second, thoughts that were playing, कोई इंसिडेंट हुए तो यूजुअली वो नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में 24 hours they are playing. And before I met her, and now they play on my mind. Beautiful. Yeah. And she has done remarkable progress. And I'm blessed with souls like Anjali who has come to me and work on herself. She really worked diligently. We teach many release processes as a Heal Life teacher also. We have learned many processes where inner child healing, which she did twice. She did inner child healing with me. And when we start healing our inner child, we start healing our past memories where there's all these emotions are very much deep rooted. When we start working on that at a deeper level, automatically अपने आप हमारे अंदर का गुस्सा कम होना शुरू हो जाता है, अपने आप हमें करना नहीं पड़ता, हो जाता है। जैसे लेट गो बोलते हैं ना कि लेट गो करो, करना नहीं पड़ता, हो जाता है। इट जस्ट अलाउंस, जैसे उन्होंने रेजिस्टेंस का कहा, रेजिस्टेंस आती नहीं है, इमीडिएटली ड्रॉप हो जाती है। वी कम इनटू अलाउंस एंड वी जस्ट कम इनटू सरेंडर, वो हो जाता है, कुछ भी करना नहीं पड़ता। एंड जैसे किसी ने मुझे कहा था, श्री पुष्पराज ने कहा था कि इट इज वेरी डिफिकल्ट, it's not easy. It is very easy if you really start working on yourself. It becomes easy then. You just have to develop that. जैसे कि आपने पहली बार गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी में बैठोगे तो आपको गाड़ी नहीं आएगी, but you will keep practicing and keep learning. बाद में आपके लिए गाड़ी चलाना इतना आसान हो जाएगा कि आप दोस्तों से बातें भी कर रहे हो, गाना गा रहे हो और गाड़ी चला रहे हो। तो उसी तरह से all these processes becomes the way of life. And when it becomes the way of life, the processing of your emotions becomes the way of your life, automatically forgiveness becomes easy, letting go becomes easy, and the life becomes so easy. जैसे अंजलि ने कहा, उनके रिश्तों में जो उनको तनाव आता था, वहां तक तनाव आता था,
कि उनको बहुत सारे हेडेक्स होते थे, स्ट्रॉन्ग हेडेक्स होते थे, और बहुत सारी इश्यूज हो रहे थे, हेल्थ इश्यू, और बहुत सारे इमोशनल इश्यूज जो हो रहे थे, एंजाइटी हो रही थी, सब कुछ अपने आप ड्रॉप होता गया और इतना आसान हो गया कि वही रिश्ता अभी बहुत ही मजबूत रिश्ता बन गया जिस रिश्ते में तनाव था। सो सब कुछ पॉसिबल है ये जीवन में, सिर्फ और सिर्फ एक तैयारी चाहिए। जैसे अंजलि आई थी, उसके अंदर पूरी इतना जोश था कि मुझे मेरे पे काम करके मुझे बदलना है, दूसरा का जो हो या ना हो मुझे बदलना है। जो जोश आपके अंदर, इट्स लाइक अ बर्निंग डिजायर. If we have that burning desire in us, it is going to work for us. But if we have like ठंडा पानी, ठीक है हुआ सो हुआ, नहीं हुआ सो नहीं हुआ, then it doesn't work. It doesn't work that much. But then धीरे धीरे progress होता है. So thank you very much, Anjali, for sharing your experiences and enlightening this group with your energies. Thank you very much. And let us do a small meditation. It's already 9 o'clock. People who are committed for some other work, they can also leave the class. That's perfectly okay. Another thing I want to announce, very important, that in June I have, we have arranged a retreat for women, especially for women, and very near to Mumbai, for 4 nights and 5 days retreat for women. And it is completely on, as a woman, we play many roles and we keep suppressing our emotions, or we keep unnecessary gossiping, and we just keep, we are entangled into blame game. So to release all of this and to come to know to our own power, our own truth, वो उस करण के लिए हमने एक रिट्रीट तैयार किए, प्लान किया है. Whoever is really interested and keen to work on yourself, it's a beautiful opportunity, because we will be in the midst of nature. It's at the river bank of Pavana Lake, and it is going to be very beautiful. Many processes we will be doing. We will be doing sound healing, many things we will be doing. So if you are really keen, interested, talking about yourself, changing about yourself, do approach me, and let's begin with the meditation. Let us close our eyes. And take a deep breath. And let us thank to the divine. हे प्रभु, हे विधाता, दिल से हम प्रार्थना करते हैं कि हम सबको वो प्रेरणा दो, वो जोश दो कि हम अपने आप को बदलने का वो बीड़ा उठा लें. हमारे अंदर वो आग पैदा करो. Gift us that burning desire that my first priority is my own life. How can I change? How can I work on myself? हे प्रभु, हम सबको वो शक्ति दो, हम सबको वो श्रद्धा दो कि हम अपने ऊपर वो विश्वास रख सके और पूरे समर्पण भाव से हम अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पण कर दें. हम हमारे अहम भाव को आपके चरणों में समर्पण कर दें. हम हमारे राइचियसनेस को, कि मैं ही सही वो गलत, मैं ही सही वो गलत, हमारी राइचियसनेस को आपके चरणों में समर्पण कर दें. And let us declare to this universe that I'm ready to change. I'm completely ready to change. मैं बदलने के लिए तैयार हूँ. मैं बदलने के लिए उत्सुक हूँ.
मुझे बदलना है और बदलाव आसान है। मुझे बदलना है, मुझे बदलना है, मुझे बदलना है। And every day I'm changing, but I'm not in my awareness. पानी की तरह जीवन बहता जा रहा है, लेकिन मेरे अंदर वो जागृति नहीं है, वो चेतना नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। दिन प्रतिदिन बहते जा रहे हैं। Gift me that awareness. Gift me that consciousness. That I'm conscious about my thoughts, about my emotions, about my energies, about my vibrations. What is happening within me, inside my body, inside my mind? What is happening? I'm becoming completely aware every moment. Make me more and more conscious about it. Make me more and more alert, aware. Let me be my own watchman. Where I am conscious about my emotions, thoughts, and feelings and actions. हे प्रभु, हमें ऐसा करुणा दे दो, ऐसा प्रेम दे दो हमारे हृदय में कि हमारे अंदर वो तत्परता हो बदलने की, अपने ऊपर काम करने की। हाँ, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं माफ करने के लिए तैयार हूँ, माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। मैं सबसे पहले खुद से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ और मैं दूसरों से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। I know this life is a divine plan. जो भी हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है। जो भी हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है। मुझे ऐसा हृदय दे दो कि जहां पर मैं आसानी से सबसे माफी मांग सकूं, मेरे अहम भाव को मिटा सकूं और आसानी से माफी मांग सकूं। मैं अपनी जिंदगी से प्रेम करना शुरू कर दूं। जो भी समय बिताऊं प्रेम में बिताऊं। सबको आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ूं कि सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका भला हो। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे।
उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो। Thank you, thank you, thank you, thank you, and I love you. I love you. I love you. Dhire, dhire, let us come back to this space and let us open our eyes in complete love. तेरा मंगल In complete compassion. Thank you, thank you, thank you.